राजधानी लखनऊ से, जहां मेदांता हॉस्पिटल में बुधवार को रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी को लेकर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का शीर्षक था बैक टू लाइफ रखा गया, जिसमें 200 से अधिक लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में डॉक्टरों के साथ साथ मरीज और उनके परिजन भी मौजूद रहे। इस मौके पर मेदांता हॉस्पिटल में एक विशेष मीट एंड ग्रीट समारोह का आयोजन भी किया गया है, जिसमें मरीजों के परिवार के सदस्य, डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारी भी शामिल हुए। समारोह के दौरान मरीजों ने अपने अनुभव साझा करते हुए ये भी बताया कि रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद उनके जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है। अब वे आसानी से चल फिर पा रहे हैं। बाजार जाना हो, चाहे साइकिलिंग करना हो और स्कूटी या कार चलाना हो, उनके लिए फिर से ये सब संभव हो पाया है। कार्यक्रम की शुरुआत में ऑर्थोपेडिक एवं रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी विभाग के निदेशक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने लोगों को रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के लाभों के बारे में जानकारी भी दी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा 80 से 85 वर्ष की आयु के वो मरीज जिन्हें सफल रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी के बाद बिना किसी सहारे चलते हुए देखा गया, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को नई उम्मीद और प्रेरणा दी। ये मेरे लिए बहुत संतुष्ट की बात है, खुशी की बात भी है कि आज मैं अपने जो भी पेशेंट्स को मैंने ऑपरेट किए हैं, उनसे कुछ पेशेंट यहाँ पे आए और उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए। हमारे ज़्यादातर पेशेंट काफ़ी खुश हैं, दर्द से मुक्ति पा गए हैं, चल रहे हैं, अपनी आत्मनिर्भर लाइफ जी रहे हैं। ये मेरे लिए खुशी की बात है। मौन की समस्या का मुख्य कारण क्या देखते हो? उम्र देखते हैं या कुछ और भी? खान-पान का? ज़्यादातर आजकल भाग-दौड़ भरी जिंदगी में आदमी को अपने शरीर का ठीक से रख रखाव करने का टाइम नहीं मिलता है। जब उम्र बढ़ने लगती है तो जोड़ों में दर्द, घुटने खराब होना कॉमन है और सामान्य बात है। इसके कारण जोड़ों में दर्द, चरमराहट, टेढ़ापन, चलने में दिक्कत, आत्मनिर्भरता खत्म हो जाती है, आदमी दूसरे पर निर्भर हो जाता है, उसका चलना फिरना निकलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे केस में दवा और कसरत भी रहती है, कुछ हद तक जो काम करती है, परंतु जब तकलीफ ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है। आजकल हम रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कर रहे हैं। इस कारण पेशेंट को हम जल्दी से बेड से बाहर ले आते हैं, कुछ घंटों के अंदर ही चलाना शुरू कर देते हैं, उसको अस्पताल से जल्दी छुट्टी कर देते हैं। पोस्ट ऑफ रिकवरी बहुत फास्ट होती है और पेशेंट की नॉर्मल लाइफ भी जल्दी आ जाती है। अभी मैंने आपको जो दिखाए हैं, हमने एक 85 साल की माता जी का रोबोटिक रिप्लेसमेंट किया है। आज उनके 20 दिन हुए थे, वो चलती हुई यहाँ पे आई, उन्होंने दीप प्रज्वलन में हिस्सा लिया। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी, बहुत हमारे लिए तरह से उत्साहवर्धन हमारे लिए। जी देखो, रोगों के बचाव सबसे जरूरी है, जिसमें शुरुआती दौर में ही जैसे वजन को कंट्रोल करके रखा जाए, नियमित व्यायाम किए जाए और अगर कोई तकलीफ होती है तो उसका प्रॉपर इलाज टाइम से किया जाए, उसको इग्नोर ना किया जाए तो बेहतर। इसमें सर्जरी के लिए हम भी थोड़े से चिंतित या डाउटफुल तो थे, परंतु डॉक्टर साहब ने बोला ठीक है, हम भी एक आध दिन इनको सर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, इसके बाद ही डिसाइड करेंगे सर्जरी के लिए। एनीवेज 2 दिन के बाद ही इन्होंने सर्जरी भी कर दी और सर्जरी वाज सक्सेसफुल टू द एक्सटेंट के सर्जरी के दूसरे दिन ही इन्होंने अपने आप चलना शुरू कर दिया, विदाउट वॉकर, विदाउट वॉकिंग स्टिक। दैट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट, जिसके लिए हम वाकई डॉक्टर साहब के और बहुत ही आभारी हैं। सर, सर्जरी के दौरान किस तरीके का ऑपरेशन स्टाफ का, डॉक्टर्स का, नर्सिंग स्टाफ का वंडरफुल, मतलब बहुत ही इसमें कोई, इट्स रियली आई शुड से कि वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विसेज एट वेरी अफोर्डेबल रेट्स आर अवेलेबल इन मेदांता। डेफिनेटली अभी तो, लेकिन समय लगेगा पूरा नॉर्मल होने में। अभी तो केवल 10-12 दिन ही हुए हैं, लेकिन 10-12 दिन में भी काफी है।